जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है मेरे साथियों एक बार फिर से रोजगार विद ओजांक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे साथी, जैसा आपने थंबनेल पर देखा भी होगा, जो सामान्य जो चित्र है आपके सामने, जो मोबाइल पर आया होगा, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर मेरे साथी जो आया होगा, उस पर आपने देख लिया होगा कि मेरे साथियों बिल्कुल एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है वो अपने टाइम पर आने वाला है। जैसे कि पिछले कैलेंडर्स में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया भी था, समझाया था मेरे साथियों, कि जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है 2024 वाला, जिसे सीजीएल के रूप में आप सभी लोग जानते हैं, टीयर 1 के लिए 11 जून 2024 मंगलवार के दिन, मंगल ही मंगल होगा, सभी का फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लास्ट डेट जो है 10 जुलाई तक की रखी गई है, यानी कि एक महीने का पूरा समय दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। सितंबर अक्टूबर 2024 में इसके परीक्षा कराए जाने का कैलेंडर में डेट दिया हुआ है। तो इसके लिए ये थोड़ी सी जो सूचना अभी आ रही है वो ये आ रही है कि लगभग 12,500 प्लस, कितने मेरे साथी, 12,500 से अधिक वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं, एक एक करके आने वाली हैं। और इन सभी वैकेंसीज में आप सभी साथी एनरोल कर सकते हैं और बस जी तोड़ मेहनत करना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि हर लम्हा इतना महत्वपूर्ण है। हर लम्हे को इस तरह से जीना है जैसे आपके लिए सांस लेना जरूरी होता है। सफलता को इस तरह आवश्यक बना लो, जरूरी बना लो, जैसे सांस लेना जरूरी होता है जीवन के लिए, वैसे सफलता को भी बना लो। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ ही रोजगार विद ओजांग के इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों से अनुरोध करना पड़ रहा है कि एक बार शेयर कर दें अपने साथियों में, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आप लोगों के लिए एक बड़ी मजबूत टीम को लाकर खड़ा कर सके। क्योंकि आप लोगों से मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मांग रहा हूँ, आपसे बस केवल सपोर्ट चाहता हूँ। एक YouTube प्लेटफॉर्म पर आप अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अनसब्सक्राइब्ड कैंडिडेट हैं, जो देखते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं चैनल पर, और चैनल पर रुकने के बाद वो पूरी वीडियो भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो भाई उनसे थोड़ी शिकायत यही है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो वैकेंसीज जो हम बात कर रहे हैं कि भाई 12,500 की जब हम बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी, 12,500 प्लस की जब हम बात करते हैं, ये वैकेंसीज की बात करते हैं, 12,500। तो ये 12,500 जो वैकेंसी हैं मेरे साथी, ये वैकेंसीज कौन कौन सी हैं जिसको आधार पर हम बता रहे हैं, ये प्लस में हैं, ये ध्यान रखना है। मेरे श्रेणियों किस में है, प्लस में है। आपका शिकार आपके संख्या के सामने संख्या के रूप में आ गया है, धीरे धीरे करके आपको बस शिकार कर लेना है, अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना है मेरे साथी। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की जो है 2,950, ये स्टार देख रहे हो, ये स्टार बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि भाई ये बढ़ भी सकती है, अभी ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर समझ रहे हैं कितनी वैकेंसी, 2,950 वैकेंसी। और ये जो संख्या है ये बहुत संख्या है, बहुत अधिक संख्या है, और आप अपनी सीट को बहुत अच्छे से इस में ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके लिए छोटी बड़ी जॉब मायने नहीं रखती, उनको बस केवल रोजगार चाहिए, और रोजगार विद ओजांक पर आपको ये सहायता करता है ये प्लेटफॉर्म कि आप उस रोजगार को प्राप्त कर सके। लेकिन कुछ कैंडिडेट मेरे ऐसे होते हैं जो कई बार एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट होने के बाद भी एग्जाम देते हैं, कुछ साथी जो कि केवल और केवल प्रेफरेंशियल अपनी पोस्ट चाहते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर, जो कि लगभग सभी कैंडिडेट का काफ़ी पसंदीदा जो देखा जा रहा है आजकल कि काफ़ी पसंदीदा पोस्ट है और प्रेफरेंस रहता है, तो इसमें आप देखेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर को लेकर 2,950 आप देखेंगे, इंस्पेक्टर एग्जामिनर देखेंगे 129, इसी तरह से इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए 475। ये सभी जो है टेंटेटिव पोस्ट हैं, मतलब इनमें अभी पोस्टेज बढ़ेंगी। यानी कि कहा जा सकता है जहां पहले हमने देखा था 2022 में लगभग कि 22 जो है काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई थी, उसी तरह से ये भी अभी आगे बढ़ने की संभावना है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लेकर मेरे साथी 124 है। टैक्स असिस्टेंट किसमें, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि 2,250 वैकेंसीज इसमें दी हुई हैं। इसके साथ साथ आप मेरे साथी देखेंगे कि सीवीएन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 73 है।
ASOCSS, मेरे ध्यान रखना है मेरे साथी, ये ASOMEA नहीं है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, बल्कि CSS है। CSS मतलब यहाँ पर आप भारत के जो जितने भी मंत्रालय हैं उनमें किसी भी मंत्रालय में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इवन PMO में भी पोस्टिंग हो सकती है, केवल MEA को छोड़कर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्रालय में आपकी जो वैकेंसी है आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा, MEA के बाद इसको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को छोड़कर बाकी जितने भी मंत्रालय हैं उसमें आपकी इसमें पोस्टिंग होती है। काफ़ी खूबसूरत पोस्ट है और काफ़ी लोग इसे प्रेफर करते हैं। ऐसे आप देखेंगे CGDA यानी कि कंट्रोलर जनरल डिफेंस ऑडिट की पोस्ट है मेरे साथियों। ये क्या है? कंट्रोलर जनरल डिफेंस ऑडिट। किसकी? डिफेंस ऑडिट की पोस्ट है मेरे साथी। जो ये डिफेंस ऑडिट है, ठीक है मेरे साथियों, क्या है? डिफेंस ऑडिट है। डिफेंस ऑडिट में 1799 पोस्टेज हैं। कितने हैं? 1799 है जो कि डिफेंस ऑडिट में है, और ये काफ़ी अच्छी जॉब है। आप जो है 9 से 5:30 बजे जॉब कीजिए, और इसमें आप देखते हैं कि जो भी हमारी जो डिफेंसेस हैं, यानी कि तीनों सेनाएं हैं, है ना, थल सेना, वायु सेना, और इसके साथ साथ जो नेवी है, जल सेना है, यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो हमारे कर्मचारी होते हैं, सैनिक होते हैं, इनको जो कैंटीन सुविधाएं मिलती हैं, ये जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं जो है इस पोस्ट में भी आपको प्राप्त होती है, मिल जाती है। और इस पोस्ट में जो आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, जो कि डिफेंस ऑडिट की जो ये पोस्ट है आपकी, इसके साथ साथ ये जॉब भी काफ़ी अच्छी है। आपको 9 से 5:30 बजे तक रुकना है, डेस्क पर रहना है और वापस घर चले आना है। इवन इसमें कोई भी वर्कलोड जो है आपको घर लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वीक पेज जो है वहाँ से अपने घर आप ला नहीं सकते। ये काफ़ी खुफिया जानकारी होती हैं इसमें, इस वजह से तो आप बड़े आराम से ऐसी जॉब्स को ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी आप प्रेफरेंस करें। ITI है, इसके साथ साथ TA है। TA यानी कि इसमें देखिए कस्टम जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं उसको लेकर है, ये 2259 पोस्ट हैं। JSO को लेकर 725 पोस्ट है। तो मैं साथ ही मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग जो है 12,500 जो पोस्ट हैं CGL को लेकर, ये हमारे आने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे आने वाले हैं। और नोटिफिकेशन डेट क्या है आप साथियों को मैंने पहले ही बताया कि भाई 11 जून से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। 11 जून से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। देन 10 जुलाई तक ये आपका फॉर्म रहेगा, 1 महीने का पूरा समय मिलेगा। आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से पूरी सावधानी के साथ फॉर्म भरेंगे, किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इसके साथ साथ मैं एक न्यूज़ और आप लोगों को यहाँ पर बिग अपडेट बता देता हूँ कि अभी SSC के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। ठीक है, रिसेंट में ही नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, ताकि SSC के जो अब आने वाले एग्जाम्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से किया जा सके। यानी कि प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है, पूरी तरीके से प्रक्रिया चल रही है। पीछे के जो हमारे एग्जाम के रिजल्ट रुके हुए हैं वो भी रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, और नई वैकेंसीज कैलेंडर के अनुसार जल्द ही कराने वाली है SSC, क्योंकि अभी चुनाव हमारे 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सारी प्रक्रिया वैकेंसी को लेकर सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे साथी बने रहेंगे रोजगार विद ओजांग के साथ, इसी प्रकार से एक बार शेयर कर देंगे अपने साथियों में, अपने मित्रों में, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और मेरे साथ जुड़ेंगे आप सभी साथी 1 बजे रक्षक सीरीज में, जिसमें मैं GS GA के प्रश्नों को आप लोगों के साथ साझा करूंगा, आप लोगों के साथ बात करूंगा, और उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। और आप GS GA के सभी जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उस पर आपकी पकड़ बहुत अधिक मजबूत बनेगी। तो मेरे साथी आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे साथियों को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आगे आप किस वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।